नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मुद्दे की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है घटती समरसता और सहनशीलता। हाल ही में एक खबर अखबारों में आई। मऊ मध्य प्रदेश में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न पर रैली निकालते लोगों पर पत्थरबाजी। घटना में कौन दोषी है कौन नहीं, मैं इसका ना पक्ष लूंगा ना विपक्ष में हूँ। लेकिन इस घटना ने देश की एकता और समरसता पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। तो यही हमारा मुद्दा है और इसी की जड़ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। इस जो वीडियो का आधार है वो अमर उजाला की ये खबर है। इस खबर के अनुसार कुछ उत्साही लोग भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के वजह से एक बाइक रैली निकाल रहे थे। ये बाइक रैली कानूनन थी या क्या थी, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन जो घटना हुई उस वो विचारणीय है। घटना में एक पक्ष द्वारा या दोनों पक्ष द्वारा जो पत्थरबाजी हुई और उसमें पेट्रोल बम चलना, ये चिंताजनक मसला है। सवाल उठता है कि क्या ये पूर्व नियोजित थी, जो पेट्रोल बम और पत्थर इकट्ठे कर लिए गए। और इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि जो देश की विरोधी ताकतें हैं वो तैयार रहती हैं, पहले से ही लैस रहती हैं। तो इस पर हमें बात करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर उकसाने पर भी हम कानून के पास नहीं जाते हैं, मान लीजिए एक पक्ष आपको उकसा रहा है और तब भी हम कानून के पास नहीं जाते हैं और उस स्थिति में हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो ये चिंताजनक है। हम न कानून का सम्मान कर रहे हैं, न संविधान का सम्मान कर रहे हैं, न देश का, और न देश के नागरिक होने के काबिल है अगर हम कानून हाथ में ले रहे हैं तो। ये चाहे पक्ष कोई हो। उस वक्त पर अगर एक पक्ष किसी जुनून में था, जीत राष्ट्रीय थी और राष्ट्र के लिए एक गर्व का विषय था। उस गर्व के विषय में कुछ छोटी मोटी हरकतें हो रही थी तो दूसरे पक्ष को सहनशील होना चाहिए था। क्योंकि राष्ट्र तो उनका भी है और गर्व उन्हें भी करना चाहिए। फिर भी अगर वो गैर कानूनी थे, उनका कोई जो हरकत है वो सहनशीलता की लिमिट पार कर रहा था, तो कानून है, उस कानून के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। अगर कानून पे भरोसा नहीं है देश के पर, तो मुझे लगता है कि ये गलत है कि कानून हम अपने हाथ में ले लें। फिर ये देश रहने लायक नहीं रहेगा अगर हर नागरिक अपने हाथ में कानून को लेने लगा तो। सबसे जो विचारणीय विषय है वो ये है कि ऐसी हरकत होने पर भी अभी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और किसी को भी इस पर क्षोभ नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसकी अच्छी से जांच होकर जो जो इस पर दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन इसमें दोषी है और किसने सहनशीलता की सीमा तोड़ी? और जो ये माहौल बनता जा रहा है, जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इस घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए? तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि यह क्या किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर विचार होना चाहिए, तो इस पर इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए कि हम ऐसे मुद्दे लाते रहें जिससे देश की शांति, समरसता और सहिष्णुता बनी।